सरायकेला के रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ सभी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित जमीन पर भी हल चलाने की घोषणा की। मौके पर सावता सुसार अखड़ा की तरफ से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि, जबकि भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन विशिष्ट अतिथि थे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने सरकार पर आदिवासी मूलवासी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए CNT-SPT एक्ट उल्लंघन, भूमि अधिग्रहण और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने नगड़ी में रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए 24 अगस्त को लाखों आदिवासियों के साथ उक्त जमीन पर हल चलाने की घोषणा करते हुए सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। उन्होंने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए सजग रहने का आह्वान भी किया। CNT-SPT भी संघर्ष करके बना, फिर भी हमारा जमीन सुरक्षित नहीं है। इसीलिए तो विश्व आदिवासी दिवस में हम इसी वही तो चर्चा परिचर्चा कर रहा है। अभी भी हमको संघर्ष करना, आज जन आंदोलन का जरूरत पड़ रहा है। इतना दिन इतिहास 300, 400, 500 साल के बाद भी वही है। जिस जमीन का मालिक वो आज सरकारी दुकान तरफ नजर लगा, कब आएगा, ये स्थिति हुआ है। अभी भी अपना पैर से नहीं खड़ा हो सके, इसीलिए इसका सारा चीज विचार करके एक बड़ा जन आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि बिहार में गला फर्जी वोटर का निकाल दिया। वो भी तो क्लिप, अरे जब चोरी कर रहा था वो कहाँ था? चोरी जो कर रहा था, चोरी करके किसका कहाँ पर रख दिया? डब्बा में। आदित्यपुर स्थित सहारा गार्डन सिटी में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मां की बेदी पर पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम पंडित तारा बनर्जी ने संपन्न कराया, जिसमें राजीव रंजन जजमान के रूप में उपस्थित थे। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। का ये आज 2008 से हम लोग पूजा कर रहे हैं और आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कि सहारा के सभी सहारावासी महिलाएं, बच्चे सभी इसमें शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ की पूजा की विशेषता ये है कि विधिवत पूजा होता है। पूजा पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ के महिलाओं और बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। 1 महीने तक रिहर्सल चलता है और एक दिन हम लोगों का कार्यक्रम रहता है भजन संध्या, जो नवमी के दिन होगा। तो कुल मिलाकर 1 महीने का जो एक माहौल, एक पूजा माहौल, एक शांति सौहार्दपूर्ण माहौल, एक सनातनी धर्म का जो माहौल है, वो 1 महीना तक यहाँ चलता रहता है। कृष्णपुर स्थित गोपाल मैदान में आदिवासी छात्र एकता की तरफ से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जननायक गुरु शिबू सोरेन को नमन कर किया गया। इसके साथ ही उनके बताए और दिखाए राह पर चलते हुए आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने, आंदोलन का बिगुल फूंकने का संकल्प लिया गया। मौके पर मुख्य अतिथि आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संयोजक सह आदिवासी जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य जोसाई मार्डी ने कहा कि आदिवासी जीवन शैली प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना रह सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना और सामुदायिक भावना को बनाए रखना आदिवासी जीवन शैली के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। 20 साल से आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है
और आदिवासी छात्र विगत 2007 से आयोजन करता है आया हुआ है इस ऐतिहासिक रीगल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर झारखंड में। और इस बार का जो आयोजन है हम लोगों ने घोषणा कर चुका था, हमारा कमेटी ने निर्णय ले चुका था कि वीर गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि देने के बाद ही हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। और आज हमारे जो वक्ता है आदिवासी छात्रगण उनके जीवनी पर प्रकाश डालें और एक से एक जो जनसभा को संबोधित करने के लिए जो रांची से डॉक्टर अभय सागर मिंज और हमारे जैसे हमारे जो हमारे सीनियर हैं संस्थापक हैं और काफ़ी वक्ता लोग जो है ना जो यहाँ के जो जमीन के लिए जो कानून बना है ब्रिटिश शासनकाल से लेके अब भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया है जो यहाँ का जनमानस के लिए आदिवासी के लिए उन पर वकालत कर रहा है, अपने बातों को रखा जा रहा है। और इस बार हम लोग गुरु जी को समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिए और सभी देशवासियों को और सभी आदिवासी दिवस जो का शुभकामनाएं। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड के घाघर जानी गांव में बिजली के करंट से एक गाय की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पाकुड़ हिरनपुर मुख्य मार्ग सड़क जाम कर दी, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ ने समझा बुझाकर मुआवजे का आश्वासन भी दिया है, फिर जाम हटा लिया गया। अभी जांच करवा रहे हैं, अभी जांच करवाएंगे। हो गया सर। गिरिडीह जिले के सिकारडीह गांव निवासी 27 वर्षीय सलमान शेख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सलमान सारठ मजार के पास भाड़े के मकान में रहकर मजदूरी करता था। भाई ने मकान मालिक और 2 युवकों पर हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग देखें जो हिसाब से लड़का को हम जो कि वो हिसाब से इसको ये बोल रहा है फांसी लगाया हुआ नहीं है। इसको मार करके और इसको एक गला घोट करके रस्सी से अपने गला घाट करके उसके बाद इस मैंने जैसे पंखा उनका सब लगा हुआ है और ये झूठा मैंने दिखा करके बोल ये फांसी लगा लिया, लेकिन वैसा कोई बात नहीं। इसको मारा गया है और मार दिया है, समझे कि नहीं। और इसको झूठा खाली बचने के लिए चाह रहा है कि हम किसी लड़की का लेक्चर खराब है, किसी के दूसरे के साथ मतलब सहमत बनाने के कारण जो है इस लड़का को मारा गया। कौन लगता था लड़का? लड़का मेरा देखना है, मिला 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग देखें जो हिसाब से लड़का को हम जो कि वो हिसाब से इसको ये बोल रहा है फांसी लगाया हुआ नहीं है। इसको मार करके और इसको एक गला घोट करके रस्सी से अपने गला घाट करके उसके बाद इस मैंने जैसे पंखा उनका सब लगा हुआ है और ये झूठा मैंने दिखा करके बोल ये फांसी लगा लिया, लेकिन वैसा कोई बात नहीं। इसको मारा गया है और मार दिया है, समझे कि नहीं। और इसको झूठा खाली बचने के लिए चाह रहा है कि हम गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री